हर शहर की एक स्मृति होती है जिसे लोग जानबूझकर भुला देना चाहते हैं। वो स्मृति किसी पुराने हादसे, किसी दबे हुए सच या किसी ऐसी जगह से जुड़ी होती है जहां जाने के बाद इंसान पहले जैसा नहीं रहता। इस शहर की वो स्मृति थी सरस्वती उच्च विद्यालय। बाहर से देखने पर वो बस एक पुरानी जर्जर इमारत थी जिसकी दीवारों पर समय ने गहरी दरारें डाल दी थी। लेकिन जिन लोगों ने उसे रात में देखा था वे जानते थे कि वो इमारत मरी नहीं थी, वो अब भी सांस लेती थी। कहा जाता था कि स्कूल बंद हो चुका है, पर बंद सिर्फ कागजों में हुआ था। असलियत में वहां हर रात वही पुराना अनुशासन लौट आता था। वही डर, वही सन्नाटा और वही सजाएं। लोग कहते थे कि वहां आज भी बच्चों के कदमों की आहट सुनाई देती है, चौक से ब्लैकबोर्ड पर लिखने की आवाज आती है और कभी कभी आधी रात को स्कूल की घंटी बज उठती है, जबकि उस घंटी को उतार कर कबाड़ में फेंक दिया गया था। ये कहानी उसी स्कूल की है और उन लोगों की भी जिन्होंने ये सोचकर उस जगह में कदम रखा कि डर बस एक कहानी होता है। सरस्वती उच्च विद्यालय शहर के उस हिस्से में था जहां अब कोई नई इमारत नहीं बनती थी। सड़क वहां आकर जैसे खुद ही थक जाती थी और आगे बढ़ने से इनकार कर देती थी। दोनों ओर उगे पुराने पेड़ों की टहनियां आपस में इस तरह उलझी रहती थी कि दिन में भी उस रास्ते पर हल्की सी धुंध जमी रहती थी। स्थानीय लोग उस सड़क को बदला हुआ रास्ता कहते थे, क्योंकि जो भी वहां गया वो लौटकर वैसा नहीं रहा। आरव ने गाड़ी रोकते समय घड़ी पर नजर डाली। रात के 11 बज चुके थे। कार की हेडलाइट्स जब स्कूल की इमारत पर पड़ी तो पहली बार उसे एहसास हुआ कि तस्वीरों और कहानियों में सुना गया डर हकीकत में कितना भारी होता है। सामने खड़ा स्कूल किसी परित्यक्त ढांचे जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लोगों को अपने भीतर बुला रहा हो। आरव, मीरा, करण और सिया पिछले 2 सालों से डरावनी जगहों पर वीडियो बनाते आ रहे थे। उन्होंने कई सुनसान हवेलियां देखी थी, कई कब्रिस्तान भी, लेकिन सरस्वती उच्च विद्यालय का नाम आते ही उनके बीच अजीब सी चुप्पी छा गई थी। ये सिर्फ एक और लोकेशन नहीं थी, ये वो जगह थी जिसके बारे में बुजुर्ग फुसफुसाकर बात करते थे और बच्चे मजाक में भी नाम नहीं लेते थे। स्कूल का फाटक आधा टूटा हुआ था, लेकिन उस पर लगा ताला अब भी मौजूद था। अजीब बात यह थी कि 20 सालों से बंद पड़े स्कूल में वो ताला जंग लगा होने के बावजूद सही सलामत दिख रहा था। करण ने जब उसे हल्का सा धक्का दिया तो ताला बिना किसी आवाज के खुल गया, जैसे वो पहले से ही खुलने के इंतजार में हो। अंदर कदम रखते ही उन्हें सबसे पहले जो चीज महसूस हुई वो थी ठंड। ये मौसम की ठंड नहीं थी, बल्कि ऐसी ठंड जो हड्डियों के भीतर उतर जाती है। बरामदे की फर्श पर धूल जमी थी, लेकिन उस धूल पर कुछ जगहों पर साफ साफ पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे, जैसे कोई थोड़ी देर पहले ही वहां से गुजरा हो। मीरा ने कैमरा चालू रखा हुआ था, लेकिन उसके हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। उसने दीवारों पर लगे पोस्टरों की तरफ जूम किया, जिन पर अब भी अनुशासन, समयपालन और आज्ञाकारिता जैसे शब्द लिखे थे। उन शब्दों को पढ़ते ही एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगा, मानो स्कूल अब भी अपने नियम थोपना चाहता हो। सिया ने धीमी आवाज में कहा कि उसे यहां बच्चों की मौजूदगी महसूस हो रही है। किसी ने जवाब नहीं दिया, लेकिन चारों जानते थे कि वो झूठ नहीं बोल रही। हवा में एक अजीब सी गंध थी, पुरानी किताबों, नमी और किसी अनकहे डर की मिलीजुली गंध। वे धीरे धीरे मुख्य इमारत के भीतर बढ़े। गलियारे में कदम रखते ही उन्हें ऐसा लगा जैसे जगह अचानक छोटी हो गई हो। दीवारें पास आती महसूस हो रही थी और छत कुछ ज्यादा ही नीचे झुकी हुई लग रही थी। हर दरवाजा बंद था, लेकिन बंद होने के बावजूद उनसे भीतर से मौजूदगी का एहसास आ रहा था, जैसे हर कमरे में कोई न कोई इंतजार कर रहा हो। आरव के दिमाग में स्कूल से जुड़ी पुरानी कहानी घूमने लगी। 20 साल पहले एक रात अचानक हुई मौतें, बच्चों की लाशें और प्रधानाचार्य का गायब हो जाना।
आधिकारिक रिपोर्ट में कहा गया था कि ये एक हादसा था, लेकिन शहर जानता था कि हादसे इस तरह नहीं होते। स्कूल को बंद कर दिया गया, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि वहां मरे हुए बच्चों के साथ क्या हुआ। वे लोग जब क्लासरूम की कतार के बीच पहुंचे, तो अचानक एक धीमी सी आवाज उनके कानों में पड़ी। ये आवाज साफ नहीं थी, लेकिन उसमें शब्द थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चों को चुप रहने का आदेश दे रहा हो। करण ने सांस रोक ली और पीछे मुड़कर देखा, लेकिन गलियारा खाली था। उसी पल स्कूल के भीतर कहीं बहुत दूर से एक हल्की सी ध्वनि उठी। ये घंटी की आवाज थी, बहुत धीमी, लेकिन पहचान में आने लायक। वो घंटी जो अब इस स्कूल में होनी नहीं चाहिए थी। चारों एक दूसरे को देख रहे थे। अब ये साफ हो चुका था कि वे किसी साधारण जगह में नहीं आए थे। सरस्वती उच्च विद्यालय सिर्फ एक भूतिया इमारत नहीं था, वो एक ऐसा स्थान था जहां अतीत अब भी जिंदा था और अपने नियमों के साथ लोगों को परख रहा था। और ये तो बस शुरुआत थी। सरस्वती उच्च विद्यालय के भीतर घुसने के बाद समय जैसे अपनी रफ्तार खो चुका था। घड़ी की सुइयां चल तो रही थी, लेकिन उनके आगे बढ़ने का कोई अर्थ नहीं रह गया था। आरव ने मोबाइल पर समय देखने की कोशिश की, मगर स्क्रीन अचानक काली हो गई, जैसे उस जगह पर समय मापने की इजाजत ही न हो। मीरा ने कैमरा अब भी चालू रखा था, पर रिकॉर्डिंग की लाल बत्ती कुछ अजीब ढंग से टिमटिमा रही थी, मानो वो भी किसी अनदेखे दबाव को महसूस कर रही हो। गलियारे के अंत में एक दरवाजा आधा खुला हुआ था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, कक्षा 5वीं का। बाकी दरवाजे बंद थे, लेकिन यही एक ऐसा कमरा था जो उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही वे उस कमरे के पास पहुंचे, भीतर से चौक के घिसने की धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज बिल्कुल वैसी थी जैसी किसी शिक्षक के ब्लैक बोर्ड पर कुछ लिखते समय आती है। फर्क बस इतना था कि इस स्कूल में 20 साल से कोई शिक्षक नहीं था। करण ने हिम्मत करके दरवाजे को पूरा खोला। कमरे के भीतर घुसते ही चारों को ऐसा महसूस हुआ मानो वे किसी और ही समय में आ गए हों। लकड़ी की बेंचें अपनी जगह पर सलीके से रखी थी। खिड़कियों से चांदनी छनकर भीतर आ रही थी और ब्लैक बोर्ड पर सफेद चौक से बड़े साफ अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था। सबसे डरावनी बात यह थी कि कमरे में बच्चे मौजूद थे। वे सभी बेंचों पर सीधे बैठे थे। उनकी पीठ दरवाजे की ओर थी और उनका शरीर बिल्कुल स्थिर था, जैसे वे सांस तक न ले रहे हों। मीरा ने कैमरा जूम किया तो उसे साफ दिखा कि बच्चों के कपड़े पुराने जमाने के थे। वही नीली शर्ट, भूरे रंग की पैंट और लड़कियों की 2 चोटी वाली चोटी। ये वही वर्दियां थी जो 20 साल पहले इस स्कूल में पहनी जाती थी। आरव के मन में अचानक एक सिहरन दौड़ गई। ये बच्चे किसी अभिनय का हिस्सा नहीं थे, क्योंकि उनके शरीर में जिंदगी जैसी कोई हरकत नहीं थी। तभी कमरे के भीतर एक भारी आवाज गूंजी, जो किसी इंसान की आवाज से ज्यादा किसी आदेश जैसी लग रही थी। आवाज ने कहा कि उपस्थिति शुरू की जा रही है। ये सुनते ही रजिस्टर अपने आप मेज पर खुल गया और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। हर पन्ने के पलटने के साथ कमरे का तापमान और गिरता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे ठंड धीरे धीरे उनकी रगों में उतर रही हो। जब पहला नाम लिया गया तो आरव को लगा जैसे किसी ने उसका दिल जोर से दबा दिया हो। नाम उसके अपने नाम से मिलता जुलता था और ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता था। एक एक करके जैसे ही नाम पुकारे गए, मीरा, करण और सिया को भी एहसास हो गया कि ये उपस्थिति किसी सामान्य कक्षा की नहीं है। ये उन लोगों की सूची थी जो अब इस स्कूल का हिस्सा बन चुके थे या बनने वाले थे। सिया की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे महसूस हो रहा था कि कोई अदृश्य शक्ति उसे अपनी जगह से हिलने नहीं दे रही है। उसके कानों में बच्चों की धीमी फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि नियम तोड़ने की सजा बहुत भयानक होती है। आरव ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर ले जाने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे फर्श से चिपक गए थे।
उसी समय ब्लैक बोर्ड पर लिखा हुआ वाक्य अपने आप मिटने लगा और उसकी जगह नए शब्द उभर आए। उन शब्दों में स्कूल का पहला नियम लिखा हुआ था। वो नियम साधारण नहीं था, वो एक चेतावनी थी। उसमें साफ कहा गया था कि जो भी इस स्कूल में प्रवेश करता है उसे यहां के नियमों का पालन करना ही होगा। नियम न मानने वालों के लिए यहां कोई रास्ता बाहर जाने का नहीं है। जैसे ही आखिरी शब्द पूरा हुआ, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गई। बच्चों के सिर धीरे धीरे घूमे और पहली बार उनके चेहरे दिखाई दिए। उनके चेहरे इतने पीले और बेजान थे कि उन्हें देखकर ये साफ समझ आ रहा था कि वे इस दुनिया के नहीं हैं। उनकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे, जिनमें कुछ ऐसा छिपा था जिसे देखकर इंसान पागल हो सकता था। आरव ने उस पल समझ लिया कि सरस्वती उच्च विद्यालय कोई भूतिया जगह भर नहीं है, बल्कि ये एक कैदखाना है। एक ऐसा कैदखाना जहां नियम आज भी जिंदा है और उन्हें तोड़ने की कीमत जान से भी ज्यादा चुकानी पड़ती है। वो ये भी समझ गया कि ये स्कूल उन्हें यूं ही जाने नहीं देगा। ये सिर्फ उनका इम्तिहान नहीं ले रहा था, बल्कि उन्हें अपने अतीत का हिस्सा बनाने की तैयारी कर रहा था। और ये तो अभी पहला नियम था। अगर आप ऐसी लंबी, गहरी, रहस्यमयी और असली डर पैदा करने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो अभी चैनल रात की राज को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे जो सच सामने आने वाला है वो इस भूतिया स्कूल को सिर्फ डरावना नहीं बल्कि शापित साबित कर देगा। सरस्वती उच्च विद्यालय की इमारत के भीतर अब खामोशी नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दबाव था जो हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। कक्षा 5वीं से निकलने के बाद आरव और उसके साथी गलियारे में खड़े थे, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे स्कूल उनके चारों ओर धीरे धीरे सांस ले रहा हो। दीवारों से आती नमी की गंध अब और तेज हो चुकी थी और हवा में कुछ ऐसा घुला हुआ था जिससे सिर भारी होने लगा था। ये सिर्फ डर नहीं था, ये उस जगह का असर था जो उन्हें अपने भीतर समेटने की कोशिश कर रही थी। गलियारे के आखिरी छोर पर एक बड़ा सा दरवाजा था जो बाकी सभी दरवाजों से अलग दिख रहा था। उस पर लगा बोर्ड आधा टूट चुका था, लेकिन अब भी पढ़ा जा सकता था, प्रधानाचार्य कक्ष। उस दरवाजे के सामने पहुंचते ही सिया के कदम रुक गए। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आंखें किसी अदृश्य चीज को घूर रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा कि यहां से उन्हें आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इस कमरे के भीतर जो है वो सिर्फ आत्मा नहीं बल्कि किसी बहुत बड़े अपराध की जड़ है। आरव भी यही महसूस कर रहा था। इस कमरे से एक अजीब सी गरिमा और भय दोनों निकल रहे थे, जैसे कोई अब भी वहां बैठकर आदेश दे रहा हो। करण ने दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने हैंडल छुआ, उसकी हथेली में तेज ठंडक दौड़ गई। फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी और दरवाजा धीरे धीरे खोल दिया। कमरे के भीतर कदम रखते ही समय जैसे जम गया। ये कमरा बाकी स्कूल से अलग था। यहां धूल कम थी, फर्नीचर अपनी जगह पर सलीके से रखा हुआ था और दीवारों पर पुराने प्रमाण पत्र और पुरस्कार टंगे थे। मेज के पीछे एक बड़ी कुर्सी रखी थी जिस पर कोई बैठा नहीं था, लेकिन उस कुर्सी से ऐसी मौजूदगी महसूस हो रही थी मानो कोई अभी अभी उठकर गया हो। दीवार के एक कोने में रखी अलमारी अपने आप खुल गई और उसके भीतर रखी फाइलें जमीन पर गिरने लगी। मीरा ने एक फाइल उठाई और जैसे ही उसने उसे खोला, उसकी सांस अटक गई। फाइल के भीतर बच्चों के नाम थे, उनके साथ लिखी हुई टिप्पणियां थी। अनुशासनहीन, अवज्ञाकारी, सुधार की आवश्यकता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि हर नाम के आगे एक तारीख लिखी थी और वे सभी तारीखें उस रात की थी जब स्कूल में मौतें हुई थी। उसी पल कमरे में एक भारी सी आवाज गूंजी। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, बल्कि चारों दीवारों से टकराकर लौट रही थी। आवाज ने कहा कि अनुशासन ही इस स्कूल की आत्मा है और जो भी उसे तोड़ता है वो यहां से कभी मुक्त नहीं हो सकता। धीरे धीरे कुर्सी अपने आप घूमने लगी और उस पर एक आकृति उभरने लगी।
ये प्रधानाचार्य शंकरनाथ वर्मा की आत्मा थी, जिसकी आंखों में कोई पश्चाताप नहीं, बल्कि गर्व भरा हुआ था। उस आत्मा ने बताया कि उसने बच्चों को सजा नहीं दी थी, बल्कि उन्हें सुधारा था। उसके अनुसार डर ही सबसे बड़ा शिक्षक होता है और वही इस स्कूल को महान बनाता था। उसकी बातें सुनकर आरव को एहसास हुआ कि ये आत्मा आज भी उसी सोच में जकड़ी हुई है और यही सोच इस स्कूल को शापित बनाए हुए है। कमरे की दीवारों पर अचानक खरोंच के निशान उभरने लगे, जैसे किसी ने अंदर से बाहर निकलने की कोशिश की हो। बच्चों की दबी हुई चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगी और सिया अपने कान बंद कर बैठ गई। ये साफ हो चुका था कि इस स्कूल की आत्माएं आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही थी और प्रधानाचार्य का कक्ष उस अन्याय का केंद्र था। आरव ने उस पल तय कर लिया कि अगर उन्हें यहां से जिंदा निकलना है तो उन्हें इस स्कूल के अंतिम नियम का सामना करना होगा, क्योंकि प्रधानाचार्य की आत्मा अभी उनका पीछा छोड़ने वाली नहीं थी। और ये सब उस अंतिम पीरियड से पहले हो रहा था, जिसकी घंटी अब कभी भी बज सकती थी। प्रधानाचार्य के कक्ष से निकलते समय सरस्वती उच्च विद्यालय पूरी तरह बदल चुका था। जो गलियारे थोड़ी देर पहले तक लंबे और संकरे लग रहे थे, वे अब और भी गहरे दिखाई दे रहे थे, मानो स्कूल ने अपनी सीमाएं बढ़ा ली हों। दीवारों पर टंगे पुराने चार्ट और तस्वीरें धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन उनमें से झांकती आंखें अब भी हर हरकत पर नजर रखे हुए थी। आरव को यह साफ महसूस हो रहा था कि स्कूल उन्हें जाने नहीं देना चाहता, बल्कि आखिरी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, अचानक पूरे स्कूल में बिजली दौड़ गई। एक एक करके सभी कमरों की लाइटें जल उठीं। खिड़कियों के शीशे अपने आप बंद होने लगे और दरवाजों पर लगे ताले खड़खड़ाकर जाम हो गए। इसी के साथ स्कूल की घंटी जोर से बज उठी। ये आवाज पहले से कहीं ज्यादा तेज और भारी थी, इतनी भारी कि वो सीधे सीने में उतरती चली गई। आरव ने समझ लिया कि ये वही घंटी है जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये अंतिम पीरियड की शुरुआत का संकेत है। मुख्य हॉल में धीरे धीरे बच्चे इकट्ठा होने लगे। वे सभी अलग अलग क्लासरूम से निकलकर एक कतार में खड़े हो रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे, लेकिन उनकी आंखों में एक गहरी पीड़ा साफ झलक रही थी। ये वे बच्चे थे जिनकी मौत को कभी न्याय नहीं मिला था। मीरा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये जगह सिर्फ डर पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि अपने साथ हुए अन्याय को दोहराने के लिए जिंदा रखी गई है। तभी प्रधानाचार्य शंकरनाथ वर्मा की आत्मा हॉल के बीचों बीच प्रकट हुई। उसकी मौजूदगी से हवा और ठंडी हो गई। उसने घोषणा की कि अंतिम पीरियड शुरू हो चुका है और अब हर किसी को अपने कर्मों का हिसाब देना होगा। उसकी आवाज में वही कठोरता थी जिसने कभी इस स्कूल को भय का अड्डा बना दिया था। उसने कहा कि जो इस स्कूल में आया है वो नियमों से बच नहीं सकता। आरव आगे बढ़ा। उसे नहीं पता था कि वो कहां से इतनी हिम्मत जुटा पा रहा है, लेकिन उसने बच्चों की ओर देखा और फिर प्रधानाचार्य की आत्मा की ओर। उसने कहा कि अनुशासन के नाम पर डर फैलाना शिक्षा नहीं होती, और जो लोग डर से पढ़ते हैं वे कभी आजाद नहीं हो पाते। उसकी बात सुनकर हॉल में एक अजीब सी हलचल हुई। बच्चों की आत्माओं ने पहली बार सिर उठाकर प्रधानाचार्य की ओर देखा। जैसे ही आरव ने आगे बढ़कर स्कूल की पुरानी घंटी को छुआ, एक तेज झटका लगा। घंटी उसके हाथ में थी और वह उसे बजा सकता था। ये वही घंटी थी जिससे सजा शुरू होती थी, लेकिन अब वो उसे न्याय की आवाज बनाना चाहता था। उसने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। आवाज पूरे स्कूल में गूंज गई और दीवारों पर उभरे डरावने साए कांपने लगे। प्रधानाचार्य की आत्मा चीख उठी। उसकी आकृति दरारों में बंटने लगी और हॉल में जमा अंधेरा धीरे धीरे छंटने लगा। बच्चों की आत्माएं एक एक करके रोशनी में बदलने लगी। उनके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखाई दिया, जैसे वर्षों बाद उन्हें मुक्ति मिल रही हो। स्कूल की दीवारों से आती चीखें शांत होने लगी और हवा का बोझ
हल्का पड़ गया। अचानक सब कुछ थम गया। लाइटें बुझ गई और सुबह की हल्की रोशनी खिड़कियों से भीतर आने लगी। आरव, मीरा, करण और सिया खुद को स्कूल के बाहर खड़ा पाया। सामने वही पुरानी इमारत थी, लेकिन अब उसमें वो दबाव नहीं था। स्कूल वीरान लग रहा था, जैसे सच में उसकी आत्मा निकल चुकी हो। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जब वे घर पहुंचे और कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी, तो आखिरी कुछ मिनटों में एक दृश्य साफ दिखाई दिया। मुख्य हॉल में बच्चे नहीं थे, प्रधानाचार्य नहीं था, लेकिन ब्लैक बोर्ड पर एक पंक्ति अपने आप लिखी जा रही थी। अंतिम पीरियड खत्म हुआ, पर कहानी नहीं। आज भी सरस्वती उच्च विद्यालय बंद है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप आधी रात को वहां से गुजरे तो कभी कभी हल्की सी घंटी सुनाई देती है। शायद वो स्कूल अब भी ये याद दिलाना चाहता है कि डर से बनी जगह कभी पूरी तरह खामोश नहीं होती। ये कहानी यही खत्म होती है, लेकिन उस स्कूल का साया आज भी शहर के साथ चलता है। कुछ जगह इसलिए डरावनी नहीं होती क्योंकि वहां भूत होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां इंसानों ने कभी इंसानियत खो दी थी। अगर आपको ये पूरी कहानी डरावनी, रहस्यमयी और मजेदार लगी हो, चैनल रात की राज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताइए, क्या आप कभी किसी ऐसे स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे जहां आज भी अंतिम पीरियड चलता हो? अगली कहानी तक सावधान रहिए, क्योंकि कुछ राज अंधेरे में ही जिंदा रहते हैं।